दोस्तों आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स में पंकज, कैमरामैन दीपक भाटी के साथ। दोस्तों झुंझुनू जिले के अंदर इन दिनों लापता के जो केस है, गुमशुदा के जो केस है, काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि एक दिन या दो दिन में वो वापस भी घर पर पहुंच जाते हैं सही सलामत। और पुलिस प्रशासन का जो इसमें जो कार्य है वाकई में सराहनीय होता है। काफ़ी बार ऐसे मामले देखे गए हैं। हालांकि इन्हीं दिनों के अंदर चड़ावा शहर में भी ऐसे कुछ मामले देखने को मिले और न्यूज़ लगाने के बाद में काफ़ी कुछ प्रयास भी किया जाता है, पुलिस प्रशासन अलर्ट हो जाता है। और मैं भी आप सभी से यही विनती करूंगा कि ऐसी अगर कोई घटना होती है तो आप लोग भी सतर्क रहे और तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस थाने में सूचित करें और रिपोर्ट दर्ज करवाएं। और आप लोगों को भी सतर्क रहना होगा। अगर कहीं गुमशुदा व्यक्ति की आपके सामने न्यूज़ आती है कोई, तो आप भी सतर्क रहें। अगर आप कहीं देखते हैं तो उनकी सूचना संबंधित व्यक्ति को जरूर देवें। तो दोस्तों आज पहुंचे नरहड़ दरगाह में 31 तारीख को एक सुबह 5 बजे के आसपास से एक महिला यहाँ से लापता हुई थी। सांगानेर जयपुर की रहने वाली है और उनके जो परिवार के जो एक विधायक है अमीन कागजी, तो वो भी यहाँ पर आज पहुँचे हैं। और क्या कुछ विशेष है, क्योंकि आज वो विधायक साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ यहाँ पर किया उन्होंने, वो पूरी जानकारी जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। महिला 30 तारीख को सुबह 5 बजे के आसपास से यहाँ से लापता हुई थी। आपको बता देता हूँ कि एक इनका एक रस्म होती है, एक रिवाज होती है, 40 दिन का कोई चोला या फिर 20 दिन का, एक अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन का कुछ कर पाते हैं। तो इसी के दौरान वो पिछले 40 से 42 दिनों से यहाँ पर रुके हुए थे और उनका जाने का जो समय था वो नज़दीक आ चुका था और उनकी हालत जो है वो भी लगभग ठीक हो चुकी थी। जैसा उनके परिजनों ने बताया, उनके हस्बैंड ने बताया जैसा कि वो ठीक भी हो चुकी थी और जाने का समय हमारा नज़दीक आ चुका था। उसी बीच ही ये घटना हो गई और आज 2 तारीख है, लगभग 3 दिन हो गए हैं उस महिला को गायब हुए और अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि प्रशासन जो है वो सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पूरा जुटा हुआ है और कलेक्टर साहब से भी यहाँ पर आदेश आ चुके हैं। खैर सभी प्रशासनिक जो अधिकारी है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और विधायक साहब क्या कहते हैं उनसे भी जानकारी लेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में कमेटी को भी बदनाम किया जा रहा है। काफ़ी लोगों से सुनने को मिला है कि कमेटी का इसमें रोल हो सकता है, कमेटी कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रही है, कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। तो आपको बता दूँ कमेटी एक व्यवस्था करती है, कहीं पर भी हो, मंदिर परिसर हो या फिर दरगाह हो, कहीं पर भी हो, कमेटी केवल और केवल व्यवस्था बनाने का काम करती है। और उनकी कुछ छेड़छाड़ होती है किसी जायरीनों के साथ में तो उनकी देखरेख करती है, उनके साथ जो कोई बदसलूकी ना हो उनके लिए वो पूरी अलर्ट रहती है। ऐसी कुछ घटनाओं से कमेटी का या किसी का कोई इसमें कोई हाथ नहीं होता। हालांकि जो भी है पुलिस की जांच का विषय है। अभी क्या कुछ सामने आएगा और कब वो महिला सुरक्षित अपने परिजनों तक पहुंच पाती है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। आगे वीडियो देखिए अंत तक। ये नरहड़ शरीफ हम आते रहते हैं, हमारा इस दरगाह से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। इस सिलसिले से हमारा बहुत ताल्लुक़ है, पूरे ख़ानदान के लोग यहाँ सालों से आते रहे। मेरे वालिद मरहूम भी आते रहते थे, हमारे रिश्तेदार भी तमाम आते रहते हैं। तो ये एक रूटीन है, उस पर मैं ज़ियारत करने आया था। सर महिला यहाँ से लापता हुई तो उस पर क्या अभी प्रयास चल रहे हैं प्रशासन की ओर से? आप भी यहाँ पर पहुँचे तो आपने क्या देखिए, महिला 30 तारीख सुबह 5:15 बजे से लापता है। सारे सीसीटीवी देख लिए। मैं आज कलेक्टर साहब से भी मिला, एसपी साहब से भी बात हुई, एडिशनल एसपी, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, हमने सब ने बैठ के और यहाँ की ख़ास तौर से यहाँ की जो इंतज़ामिया कमेटी है, यहाँ की जो हाजी शक्करवार वाले बाबा के यहाँ पे जो इंतज़ामिया कमेटी है, उनके साथ बैठ के चर्चा हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासनिक स्तर पे अपना काम जो भी होना है वो अब थोड़ा और तेज़ी पकड़ेगा और उम्मीद करते हैं कि सुबह शाम में उस महिला का पता लग ही जाए। सर सुनने में आया कि ये महिला जो अभी लापता हुई आपके परिवार से, आपके क्षेत्र से है? जी, हमारा बहुत बड़ा ख़ानदान है, हमारे परिवार में से है, इसमें कहने की कोई मनादी नहीं है। लेकिन यहाँ आते हैं, यहाँ पे पिछले 35-40 दिन से वो यहाँ थी। 35 दिन के करीब 40 दिन का चिल्ला होता है, उसमें यहाँ आई थी। लेकिन इत्तेफाकन वो 30 तारीख से लापता है, तो उसका पता कर रहे हैं। सर ऐसी घटना नरहड़ में पहली बार हुई है ऐसे सुनने में आया, तो क्या ये घटना देखिए, ये घटना निश्चित तौर से अचंभित करने वाली है। इस आस्थाने में जो लोग आते हैं वो फैज़ पाके जाते हैं, यहाँ से दुआएं करते हैं, ठीक होके जाते हैं। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ से इस दरबार में आने के बाद कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये पहली घटना है, ये इसको बाबा भी करेंगे और प्रशासनिक स्तर पे भी सारे काम होंगे, उसकी तलाश जारी। घटना तो क्या है जी, यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमको आज 43 रोज हो गए। हमारी मिसेज को लेके आए थे।
मिसेस को लेके आए थे, लेकिन उसके जब हालत ठीक नहीं दिमागी माइंड से, लेकिन मालिक की बाबा की दुआ से अब मालिक के ऊपर उसके कर्म से अच्छी हो गई, फर्स्ट क्लास। यहाँ पे आगे बात बहुत अच्छी हो गई थी, खाना बनाना सब कुछ सब मतलब फ्रेश, एकदम दिमाग माइंड फ्रेश हो गई थी। लेकिन अचानक जाने का टाइम हुआ, फिर एकदम से घटना हो गई अभी विधायक साहब भी पहुंचे हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? है। विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया अभी? विधायक जी ने यही दिया है कि भाई आप घबराना मत, मैंने इनको बता के जा रहा हूँ, मैं ये जो भी ड्यूटी निभा के दे के गए मैं निभाने। मतलब एक 30 तारीख की बात है ये, 30/8 को नाजमा नाम की जो जयपुर की एक लेडी थी, वो 30-40 दिन के लिए चिल्ला होता है, एक चिल्ला के हिसाब से वो रह रही थी और उसका 40 दिन का टाइम भी पूरा हो गया था और वो अपने घर जाने वाली थी। बिल्कुल सही भी हो गई थी, दिमाग से भी सही थी, बिल्कुल एब्सेंट कोई नाम की चीज़ नहीं थी, खाना वगैरह सब बना रही थी, अपना पूरा काम देख रेख कर रही थी, नमाज़ पढ़ रही थी, आना जाना सब कुछ रखती थी। सुबह 5:30 बजे जो नमाज होती है उसके अंदर वो वजू करके नमाज पढ़ी है, फिर दरगाह के अंदर रही है। अचानक अपने पति के सामने से वो 2 मिनट के अंदर ही गायब हो जाती है। तो ऐसा पता चलता है कि शायद वो दिमाग से एब्सेंट के रूप में तो नहीं गई है, या तो कोई अपनी इच्छा से गई है, या फिर कोई हो सकता है कि दिमाग की कमी से भी बात चली गई हो। ये पहला मौका है कि दरगाह के अंदर से कोई और जो गायब हुए वो 3 दिन हो गए, लेकिन जब कोई चली जाती है या भाग जाती है या मतलब दिमाग से अपसेट होकर निकलती है तो लोगों के फ़ोन वगैरह आ जाते हैं और फिर दरगाह में वापस आ जाती है घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर। लेकिन ये पहला मौका है कि जो 3-4 रोज हो गए उसके बावजूद भी उसका कोई पता नहीं चला है, एक अचंभे की बात है। तो ये महिला दरगाह के अंदर से लापता हुई है? ये वैसे तो गेस्ट हाउस के बाहर रहती थी, ये दरगाह से बाहर रहती थी, गेस्ट हाउस के अंदर रूम ले रखा था, लेकिन हाजिरी जो देती थी वो दरगाह के अंदर ही देती थी और उनके परिजनों का कहना है कि दरगाह के अंदर से गायब होती। इसमें कमेटी का कोई रोल नहीं होता। कमेटी तो पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, या उनसे कोई बदमाशी कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, या उन्हें कोई परेशान कर रहा है तो कमेटी के सेक्रेटरी या सदर मैनेजर को आके कहो उनकी सुनवाई करे। अब जायरीन तो वैसे आते जाते रहते, उनका पता भी नहीं सकता, मतलब हर जायरीन के पीछे भी नहीं रह सकते कि कौन जा रही है कौन वो तो उनकी जो जिम्मेवारी है उनके परिवार की जिम्मेवारी है, परिवार को विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? पुलिस प्रशासन भी बहुत सतर्क है। यहाँ के एक जयपुर के एमएलए है जो उनके समाज से मिलते जुलते उनके परिवार से है, उन्होंने बड़ी रुचि ले रखी है। उस रुचि के कारण कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एडिशनल एसपी और सभी रुचि ले रखी है। जयपुर से भी कम 100 आदमी आए हुए हैं उसको देखने के लिए, उसकी जांच करने के लिए। तो कहाँ की रहने वाली है महिला? ये महिला जयपुर की है और कागजी जो एक गोत है, परिवार एक जात है, सलीम जो अमीन कागजी एमएलए है, उनके परिवार से संबंधित बताए जा रहे हैं। हालांकि परिवार बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन उनके मोहल्ले में चल रहा है, परिवार में चल रहा है। कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह? सीसीटीवी फुटेज उनके परिवार ने देखी है, मतलब कम से कम सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक उन्होंने फुटेज वगैरह चलाई है। उसके अंदर महसूस भी हुआ, देखी भी उसको 5:15 बजे के आसपास। उसके बाद उसको पता नहीं चला कि वो कहाँ गई, किस जगह गई।